जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा द्विवेदी आपका और अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए आज बात करते हैं सुंदरकांड के पाठ की। जैसे कि आप सभी को पता है, सुंदरकांड जो है तो एक ऐसा ग्रंथ बोल सकते हैं या फिर स्त्रोत बोल सकते हैं। आपको जो भी मतलब कि उचित समझ में आया आप उसको बोल सकते हैं, पर वो सकल जो मनोरथ है उसको सिद्ध करने वाला है। आप अगर संकल्प करके उसका पाठ करते हैं, 11 पाठ, 21 पाठ या 51 पाठ, 108 पाठ, 101 पाठ, तो आपको ऐसी कोई भी आपकी इच्छा नहीं है जो कि हनुमंत बलवंत भगवान हनुमान की कृपा से आपकी पूर्ण ना हो। वो ज़रूर पूर्ण होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय जो है तो मन में नहीं लाना चाहिए। पर अगर फिर भी हम इंसान हैं, मन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं संशय आता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो पहली बात हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हमारे मन में ऐसी कोई संशय न आए इस तरह का। कि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जब संशय जन्म लेता है तो हमें भगवान के ऊपर शक होता है कि भगवान हमारे मनोरथ सिद्ध करेंगे या नहीं सिद्ध करेंगे। इसलिए जो है तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा में जो है कमी आती है। इसलिए आप लोग ये सुनिश्चित करिए कि भगवान की मतलब कि भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसमें कमी ना आए। और जो भी आप करें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हनुमान जी की ही पूजा करें या भगवान राम की ही पूजा करें। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो आप सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा से पूजा करें। आप किसी की भी पूजा करिए तो किसी की भी करिए, मैं ये नहीं बोलूँगी, पर हाँ ये है कि हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं। और ऐसा जो है तो कहा जाता है कि जहाँ पर भी भगवान राम का सुमिरन होता है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित जरूर होते हैं। और चाहे मेढक, मक्खी या किसी भी छोटे से छोटे जंतु के रूप में या किसी भी रूप में उपस्थित जरूर होते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हनुमान जी जो है तो मशक समान मतलब मच्छर के समान जो है तो रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए आइए जो है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं संकल्प की। जैसे मैंने अपने करीब करीब सभी वीडियो में संकल्प के बारे में आप लोगों को बताया है, पर चलिए संक्षेप में एक बार फिर बता देती हूँ कि आप कोई भी पूजा करिए तो आपको, यहाँ तक के हमारे जो गुरुजन हैं, बहुत सारे लोग यहाँ तक बोलते हैं कि हमें दैनिक पूजा में भी संकल्प करके, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल रहा है तो आप दैनिक पूजा में भी संकल्प करके पूजा करिए, आपके पूजा का फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो संकल्प जो है तो आपको सीधे हाथ में जल लेना है और उसमें चावल और पुष्प रख लीजिए। अपना नाम, गोत्र, पति या पत्नी का नाम, क्योंकि बिना, अगर आप मैरिड हैं तो बिना पति पत्नी के नाम के आपका जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं होता है। तो आप अपने पति या पत्नी का नाम लेते हुए आप संकल्प लीजिए कि मेरा ये नाम है, मेरा एक मतलब कि मेरे पति हैं, मेरा गोत्र और अपना जहाँ से आप हो उस जगह का, और जहाँ के आप मूल निवासी हो उस जगह का, और आप किस कार्य सिद्धि के लिए संकल्प ले रहे हो उस कार्य सिद्धि का नाम लेते हुए जल जो है तो आप नीचे धरती पर छोड़ दीजिए। आपका संकल्प हो गया। उसके बाद जो है तो आप कंटिन्यू, आप मतलब कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हनुमान जी की पूजा है और हनुमान जी जो है तो अपनी पूजा में पूर्ण शुद्धता चाहते हैं। पूर्ण शुद्धता का मतलब शारीरिक जो है और मानसिक जो है, दोनों तरह की शुद्धता जो है तो होनी अनिवार्य रहती है। और
बहुत सारे लोग जो हैं तो शारीरिक मतलब कि शुद्धता का पालन कर लेते हैं, पर जो मानसिक होता है वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप उठते बैठते जो है तो भगवान राम का या हनुमान जी का आप नाम लीजिए। उस दिन आप कुछ ऐसा मत देखिए, मत सुनिए या मत पढ़िए जिससे कि आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता है। तो इस तरह से आप जो है तो आप अपना संकल्प पूर्ण करिए। और उस समय पर जब आप संकल्प ले रहे हो, उस समय पर जिस अवधि में आप सुंदर कांड का संकल्प लेके सुंदर कांड का आप पाठ कर रहे हो, तो उस समय पर आपको नॉन वेज और लहसुन प्याज ये सब जो है तो अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप व्रत करके आप पूजा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं 10 दिन 11 दिन का, तो एक टाइम भोजन करिए। एक टाइम भोजन नहीं कर सकते हैं तो दोनों टाइम भोजन करिए, पर शुद्धता का ध्यान रखिए। सात्विक भोजन खाइए, बाहर की चीज़ों से परहेज करिए। और इसके साथ आप देखिए, आप भगवान हनुमान ने चाहा आपका हर मनोरथ सिद्ध होगा। जय श्री राम।